कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल नेहा की ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। इन्होंने पहले नेगेटिव मैनिफेस्ट किया, फिर वो नेगेटिव सिचुएशन में रह करके उसी चीज को पॉजिटिव होके भी मैनिफेस्ट कर लिया। चलिए अब मैं बताती हूँ कि कैसी है सक्सेस स्टोरी। नेहा ने लिखा है, दी मेरी नेगेटिव पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन की सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। बहुत अजीब सी सक्सेस स्टोरी है, छोटी सी सक्सेस स्टोरी है, लेकिन ये सचमुच में अजीब है। मेरे लिए भी अजीब है और जो लोग सुनेंगे उनके लिए भी बहुत अजीब होगी। मैं बहुत ज़्यादा ही डरती थी। मैंने नया नया लैपटॉप लिया था तो मुझे हर वक्त डर लगता था कहीं ये चोरी ना हो जाए, तो हर वक्त मेरे माइंड में डर ही बैठा रहता था। मैं ऑफिस में अपना लैपटॉप लेकर के जाती थी, काम करती थी और हर वक्त उसके ऊपर नज़र रखती थी। लेकिन एक दिन मीटिंग आ गई, बॉस ने अचानक से बुला लिया, मुझे लैपटॉप वहीं छोड़ करके जाना पड़ा और वहाँ पर कोई भी नहीं था। नीचे मीटिंग थी, ऊपर जहाँ पर मेरा लैपटॉप छूटा हुआ था वहाँ पर ट्रेनिंग होने वाली थी और वो टेरेस था और वहाँ पर कोई भी कैमरा भी नहीं लगा हुआ था। मतलब हर तरफ से मैं फंस गई थी। माइंड लैपटॉप पर लगा हुआ था कि ऊपर मेरा लैपटॉप छूट गया है और अचानक से बॉस ने बुला लिया है क्योंकि मैं ब्रेक पर गई थी और उसके पास में ही ट्रेनिंग भी होने वाली है जहाँ पर नए लोग आएंगे और टेरेस पर कोई कैमरा भी नहीं है। बस माइंड में डर, टेंशन चल रहा था। जब मैं ऊपर गई तो मेरा लैपटॉप गायब था। मेरा डर मैनिफेस्ट हो गया, मैंने अपने लैपटॉप को खो दिया। मैं बहुत ज़्यादा रोई और मैंने चिल्ला करके बोलना शुरू किया। मुझे पता था मेरा लैपटॉप खो जाएगा और मैं बहुत ज़्यादा रोते रोते घर आ गई। मैं इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ी सी हो गई थी कि घर पर भी सबसे बहुत गंदे तरीके से बात कर रही थी। मैंने पैसे जमा करके लैपटॉप लिया था और वो लैपटॉप मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और मैं चाहती थी कि मैं लैपटॉप लूँ और मैंने बहुत टाइम के बाद में उसको मैनिफेस्ट भी कर लिया था क्योंकि वो लैपटॉप मेरा मैनिफेस्टेशन भी था। मैं उस पर बहुत सारा काम भी करती थी और मेरा बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर सेव भी करके रखी हुई थी और वो खो गया। मुझे इतना ज़्यादा रोना आया कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट कर दिया, मैंने डर को मैनिफेस्ट कर लिया। अब मेरे माइंड में ये चीज़ क्लिक हो गई कि ये मेरा मैनिफेस्टेशन है। मैंने अब पॉजिटिव अफर्मेशंस देने शुरू किए कि मेरा लैपटॉप मुझे मिल गया है, मेरा लैपटॉप मुझे मिल गया है और मैं ये फील भी करती थी कि मेरा लैपटॉप मुझे मिल गया है। मैंने यहाँ तक कि ये भी सोचना शुरू कर दिया कि मैं अभी ऑफिस नहीं लेकर के आई हूँ, घर पर छोड़ करके आई हूँ और घर पर ही मेरा लैपटॉप रखा हुआ है। सारा सामान, सारा डेटा उसके अंदर सेफ है। मैंने जितना भी काम उसके अंदर डाला था वो सब सेफ है और मैं यही अफर्म करती थी और फील भी करने लगी थी। मुझे ये करते करते 6 दिन हो गए। अब 6 दिन तक मेरा लैपटॉप, सच में मेरी जान, मेरा लैपटॉप मुझे मिला नहीं था, लेकिन मैं अंदर ही अंदर कहीं घबराई भी हुई थी। लैपटॉप नहीं मिल रहा था, मैं अफर्मेशंस दे रही थी, पॉजिटिव हो रही थी। इस तरह से करते करते 1 महीने का पूरा टाइम निकल गया। अब होता है जादू। जब 1 महीने का टाइम आया, उसके कुछ दिन पहले से ही मैंने ये सोच लिया था कि मैं फिर से पैसे जमा करूँगी और मैं अपना नया लैपटॉप ले लूँगी। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इट्स ओके, मैं कर लूँगी। उसी दिन मेरे साथ में मैजिक होना शुरू हो गया। मेरे सामने ही एक इंसान बिल्कुल मेरे जैसा ही लैपटॉप ले करके जा रहा था, उसका बैग भी सेम था। मैं उससे बात करने लगी और मैंने उसको पूछा, ये लैपटॉप आपने कहाँ से लिया है? उसने लैपटॉप खोल करके दिखाया, वो लैपटॉप मेरा नहीं था, बैग सेम था। तो मुझे लगा कहीं इसी ने तो चोरी नहीं किया है और वो मेरे ऑफिस के सामने से ही जा रहा था। तो मुझे लगा मैं और ज़्यादा गलत कर रही हूँ, मैं किसी को भी ऐसे चोर नहीं समझ सकती। अब मैंने पॉजिटिव हो करके अफर्मेशंस देने शुरू किए। मैंने फिर से नया लैपटॉप ले लिया है, कोई बात नहीं, मैं नया लैपटॉप ले चुकी हूँ, अपने आप को संभाल चुकी थी, बहुत रोना धोना हो चुका था, अब पॉजिटिव हो गई थी और मैंने वो लेट गो कर दिया उस लैपटॉप को कि वो खो गया तो खो गया, अब उसके लिए ज़िंदगी भर रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे अंदर इतनी हिम्मत है, अगर मैं पहले ले सकती हूँ तो दोबारा भी ले सकती हूँ। इस तरह से सोचने के एग्जैक्टली 1 हफ्ते के बाद में मुझे मेरा लैपटॉप मिल गया। हमारा वॉचमैन आया जो 1 महीने से छुट्टी पर था और वो मेरा लैपटॉप
ऑफिस के ड्रॉर के ऊपर रख करके चला गया था। उसको लगा कि किसी का लैपटॉप है, लेकिन कभी किसी ने वहां पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं तो अपना रोने धोने में ही इतना बिजी थी कि नीचे के कैबिन के ड्रॉर के ऊपर कौन जा कर के देखेगा कि लैपटॉप रखा हुआ है। और उसके बाद से वो छुट्टी पर ही चला गया था। वो आया वापस और उसने कहा कि ऊपर टेरेस पर किसी का लैपटॉप रखा हुआ था, यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे लोग आने वाले थे, इसलिए मैंने यहाँ ऊपर रख दिया और मैं बिना बताए ही छुट्टी पर चला गया। मैंने अपना लैपटॉप सही सलामत बिल्कुल सेफ कंडीशन में वापस से मैनिफेस्ट कर लिया। लेट गो के बाद ये अचानक ही मेरे हाथों में आ गया। ये इत्तेफाक सा लग सकता है, लेकिन अगर ये लैपटॉप सचमुच में मुझे ना मिलता, मैं वो ऑफिस छोड़ने की तैयारी करने लगी थी, मैं ऑफिस छोड़ देती, वॉचमैन के मन में कुछ नेगेटिव आ जाता, वही चुरा लेता या कोई और चुरा लेता। अब मैंने ये सारी चीज़ें छोड़ दी हैं सोचना। अब मैं ये सोचती हूँ कि पॉजिटिव रहने की और अफर्मेशंस की ताकत आपसे कुछ भी करवा सकती है। मैं नेगेटिव हुई, लेट गो किया, पॉजिटिव हुई और मैंने नए लैपटॉप के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया और देखिए मुझे मेरा लैपटॉप मिल गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अफर्मेशंस नेगेटिव होकर के अगर आप देते हैं, बहुत ज़्यादा डेस्परेट होकर के देते हैं, वो चीज़ आपके माइंड में चलती ही रहती है, फिर देते हैं तो वो वर्क नहीं करेगी। आपको पॉजिटिव होके, हैप्पी होके और उस चीज़ को छोड़ करके यानी कि डिटैच हो करके आपको अफर्मेशंस देने चाहिए। और इस बीच में अगर आप लेट गो कर देते हैं तो 4 चांद लग जाते हैं, आप आराम से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ऐसा लग सकता है तो ऑफिस में ही तो रखा था ना, वॉचमैन ने ऊपर रख दिया था, ठीक है। अगर ये ना हो के कुछ और हुआ होता तो कुछ भी हो सकता था, है ना। लेकिन वो वापस आया। अगर मान लीजिए वो वॉचमैन ही वापस ना आता तो लैपटॉप कब मिलता, किसको मिलता, कैसे मिलता। तो ये लेट गो के बाद हुआ है। और लेट गो के बाद इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज इत्तेफाक नहीं हो सकता है। लेट गो सुपर डुपर पावरफुल चीज़ है, करके देखिए फिर आपको पता चलेगा ये कितना मिराकलस तरीके से काम करता है। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।